कल हमने अविकारी शब्द में संबंध बोधक पढ़ा। आज हम समुच्चय बोधक पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक क्या होता है? कंजक्शन जो आपकी इंग्लिश में होता है। जैसे हम हिंदी में वाक्य पढ़ते हैं जिनमें लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा, तथा इस तरह के शब्द आते हैं ना, इस तरह के शब्द। और तो ये सभी शब्द क्या होते हैं? ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। कि जैसे इसकी परिभाषा हम देखें कि यह दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, है ना। दो शब्द या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे मैं कहूं राम और मोहन जा रहे हैं, तो राम और मोहन को क्या किया? और में जोड़ने का काम किया। मैं रेलवे स्टेशन गया लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लेकिन शब्द ने क्या किया? रेलवे स्टेशन गया, जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी, दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, है ना। तो समुच्चय बोधक जो होते हैं वो दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम इसको केवल इस तरीके से आप इसको समझिए कि हिंदी में हम कई ऐसे शब्द यूज में लेते हैं, और, तथा, है ना, किंतु, परंतु, इन सभी शब्दों का प्रयोग वाक्यों या शब्दों को जोड़ने में किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ऐसे शब्द जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे राम और सीता पति पत्नी है, तो यहाँ और शब्द है। रहीम परीक्षा देता लेकिन वह बीमार था। लेकिन तुम बड़े हो या अरुण, या मैं घर जा रहा हूं ताकि दादाजी को दवा पिला सकूं, ताकि विभा एवं मीरा खेल रही है, एवं उसने बहुत विनती की किंतु उसकी बात नहीं सुनी, किंतु। तो ऐसे जो भी शब्द होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके उदाहरण है, उदाहरण यहाँ पर बहुत सारे आपके बुक में दे रखे हैं। कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द जैसे लेकिन, मगर, परंतु, यदि, इसलिए, यदि, इसलिए, क्योंकि, जिससे, और, ताकि, तथापि, बल्कि, तथापि, बल्कि, तथा, अथवा, किंतु आदि, ये सभी समुच्चय बोधक शब्दों के उदाहरण। कौन कौन से? लेकिन, लेकिन, मगर, परंतु, यदि, इसलिए, क्योंकि, जिससे, और, ताकि, तथापि, बल्कि, तथा, अथवा, किंतु आदि। ये सभी कौन से शब्द हैं? समुच्चय बोधक शब्द।
तो आपको इस लेसन में केवल समुच्चय बोधक की परिभाषा और इसके कुछ समुच्चय बोधक शब्द आपको लिखना है। बस एक ही प्रश्न लिखना है, समुच्चय बोधक की परिभाषा लिखिए और कुछ समुच्चय बोधक शब्द लिखिए। ठीक है, प्रश्न चाहे तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, तो आप प्रश्न लिख लीजिए। या तो सर इसके प्रश्न तो मैंने आपको बताए थे संबंध बोधक के। संबंध बोधक किसे कहते हैं और संबंध बोधक कुछ संबंध बोधक शब्द लिखिए। ठीक है, कॉपी में केवल यही करना है, एक अविकारी शब्द का एक क्वेश्चन बना लेंगे, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना, बाकी एक्सरसाइज सारी बुक में ही करना है। तो ये इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण। प्रश्न इसका ये बनेगा, लिख लीजिए प्रश्न, आप उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। संबंध बोधक का भी प्रश्न मैं लिख देती हूँ, वो भी आप लिख लीजिए। संबंध बोधक आप क्या समझते हैं, तो मतलब परिभाषा, कुछ संबंध बोधक शब्द लिखिए। इसी तरह समुच्चय बोधक का है, समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं, कुछ समुच्चय बोधक शब्द लिखिए। ठीक है, ये आपको दो प्रश्न इसके हो गए। और सबसे पहले हमने क्रिया विशेषण पढ़े थे, क्रिया विशेषण के मैंने आपको बता दिए थे कौन कौन से शब्द करना है। क्रिया विशेषण की जो तीनों प्रश्न है वो आपको करने थे। क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण के भेदों के नाम लिखिए, क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तीनों प्रश्न मैंने आपको बताए थे। संबंध बोधक का ये प्रश्न, समुच्चय बोधक का ये प्रश्न। ठीक है, इसके बाद संबंध बोधक की एक्सरसाइज देख लीजिए, समुच्चय बोधक की, संबंध बोधक की तो हमने देख ली थी, समुच्चय बोधक की एक्सरसाइज देख लीजिए। ये कॉपी में करना है आपको, है ना। ये अविकारी के क्रिया विशेषण के 3, फिर ये 2, 5, अब विस्मयादि बोधक बचा है। एक्सरसाइज केवल बुक में। अभ्यास के प्रश्न को देख लीजिए। दिए गए वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन करना है। राम शांत थे लेकिन लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा था। इसमें समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है, लेकिन। लेकिन को अंडरलाइन करिए। गौरव बल्लेबाजी करता है पर गेंदबाजी नहीं करता। पर अंडरलाइन करिए। जल्दी चलो ताकि बस पकड़ सके, ताकि। शांति से बैठो या यहां से चले जाओ, या। अच्छी तरह पढ़ो ताकि अच्छे अंक आए, ताकि। तो पहले में लेकिन, सेकंड में पर, थर्ड में ताकि, फोर्थ में या, और फिफ्थ में ताकि। ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्दों से पूरा कीजिए। कितनी बार समझाया लेकिन तुम नहीं समझे, लेकिन। होली और दीपावली, और। यहाँ लिख देती हूँ मैं, बोलिए आपको दिक्कत आए तो। ये हो गया ना।
सेकंड वाला अभ्यास का पहले में देखी और दीपावली और होली, होली और दीपावली हमारे यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। बसों की हड़ताल हुई किंतु रेलगाड़ियां चलती रही। किंतु सचिन तेंदुलकर अच्छा खेला पर जल्दी आउट हो गया। परंतु जल्दी आउट हो गया। मैं खेलने नहीं गया क्योंकि मैं थक गया था। क्योंकि मैं थक गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में समुच्चय बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको लिखवाई दिया है ना, वो आप कॉपी में लिख ही रहे हैं। बाकी एक अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज बुक में करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया और कॉपी में लिखना है। इसके बाद अगला आता है विस्मयादिबोधक। चौथा अविकारी शब्द है विस्मयादिबोधक शब्द। विस्मयादिबोधक यानी इंटरजेक्शन। विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, हैरानी, है ना। हैरानी उत्पन्न करने वाले, आश्चर्य उत्पन्न करने वाले, विस्मय यानी आश्चर्य। तो विस्मयादिबोधक का मतलब है आश्चर्य के बारे में बताने वाले, हैरानी के बारे में बताने वाले, है ना। बोधक यानी बताने वाले, हमें पता चलता है जिनसे। बोध यानी पता चलना। तो विस्मयादिबोधक, विस्मय, आश्चर्य, हैरानी आदि के बारे में बताने वाले शब्द विस्मयादिबोधक शब्द, विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं। तो जैसे चित्र है, बाप रे कितना बड़ा सांप है, आहा आइसक्रीम खाने में मजा आ रहा है। तो इन वाक्यों में बाप रे, आहा भय और आनंद के भाव को प्रकट कर रहे हैं। आश्चर्य और हैरानी का भाव कब प्रकट होता है हमें? जब कोई आश्चर्य हैरानी के शब्द हम कब प्रकट करते हैं? तब कोई भाव हो, जैसे खुशी का क्षण होता है तो वाह मजा आ गया, है ना, खुशी आनंद का क्षण। दुख का होता है तो अरे क्या हो गया, ऐसे करते हैं हम, है ना। और कोई अचीवमेंट होता है तो शाबाश, बहुत अच्छे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। तो ये भाव के अनुसार ये शब्द होते हैं, फीलिंग के अनुसार कि कैसी फीलिंग आपको हो रही है, किस तरह के शब्द, कैसी फीलिंग पर कैसे शब्द आप यूज कर रहे हैं ना। आश्चर्य, हैरानी, इनके शब्द कौन कौन से हैं। तो ये जो आनंद और भय के भाव को प्रकट कर रहे हैं, ऐसे ही शब्द विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। तो जिन शब्दों से विस्मय के भाव, जैसे घृणा, घृणा यानी नफरत, शोक, हर्ष, आश्चर्य, भय, चेतावनी आदि प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द और उनके भाव। अब जो भाव है उसके आधार पर विस्मयादिबोधक शब्द कौन कौन से होते हैं। हर्ष यानी खुशी का भाव है, तो आह, वाह, शाबाश, धन्य। आश्चर्य और विस्मय है, अरे क्या, ओहो, ओह। पीड़ा और शोक है, दुख, कष्ट है, हाय, उफ, आह, हे राम। घृणा, छी छी, थप, ओफ। प्रसन्नता, उत्साह, धन्य धन्य, आहा, वाह। भय, बाप रे, हाय। चेतावनी, खबरदार, सावधान, सुनो, बचो। इच्छा, काश। क्रोध, अरे चुप, ऐसे। संबोधन, अजी, हे। तो ये सभी आश्चर्य और हैरानी, इस तरह के भावों को प्रकट करने वाले शब्द हैं। खुशी के ऐसे शब्द हैं, खुशी के भाव के अलग शब्द हैं, शोक के, दुख के अलग शब्द हैं। तो विस्मयादिबोधक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों से विस्मय के भाव, घृणा, शोक, हर्ष, आश्चर्य, भाव, चेतावनी आदि प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। और ये सभी भाव और उनके शब्दों के बारे में बताया गया। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। अजी सुनिए आपका फोन आया है, वाह क्या छक्का मारा है, छी कितनी बदबू है, अरे तुम यहाँ, हाय मैं लुट गया, उफ कितनी गर्मी है। तो ये शब्द भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना, अलग अलग भावों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये विस्मयादिबोधक शब्द है। विस्मयादिबोधक शब्द की एक
पहचान है कि ये शब्द वाक्य के पहले आते हैं, है ना। इन शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? ये वाला, है ना। इस चिन्ह का प्रयोग इन शब्दों के साथ किया जाता है और ये वाक्य के पहले आते हैं। अरे तुम आवे, तो अरे कहाँ हुआ? तुम आवे के पहले आए, है ना। और इसके बाद ये चिन्ह आता है, क्योंकि शब्दों की पहचान होती है। कुछ शब्द विस्मय के अलग अलग भावों को प्रकट करते हैं, ऐसे विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपका चारों अविकारी शब्द। इसमें भी आपको प्रश्न एक ही लिखना है, विस्मयादिबोधक की परिभाषा लिखिए और कुछ विस्मयादिबोधक शब्द लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न जो हमने दो संबंध बोधक समुच्चय बोधक के प्रश्न बनाए, उसी तरह इसका भी प्रश्न होगा। विस्मयादिबोधक की परिभाषा लिखिए और कुछ विस्मयादिबोधक शब्दों को लिखिए, बस इतना ही। ठीक है, इसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्न देख लीजिए। हाय रे मैं मर गई, इसमें विस्मयादिबोधक शब्द कौन सा है? हाय रे। शाबाश, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, शाबाश। काश मैं कक्षा में प्रथम आता, काश। अजी जरा बाजार से फल ले आओ, अजी। हाय राम मैं बर्बाद हो गया, हाय राम। तो ये विस्मयादिबोधक शब्द है। इसके बाद दूसरा है सोचिए समझिए और मिलान कीजिए। भय, बाप रे, घृणा, छी, पीड़ा, उफ, इच्छा, काश, उत्साह, वाह। ठीक है, तो इन्हें आपस में मिलान करना है, आप कर सकते हैं खुद से भी। दिए गए वाक्यों को विस्मयादिबोधक शब्दों से पूरा कीजिए। ये विस्मयादिबोधक शब्द लिखना है या वाक्य से पहले, तो जैसा भाव है वैसे शब्द आएंगे। तुम्हें नौकरी मिल गई, खुशी का है, तो ये वाह तुम्हें नौकरी मिल गई। आज तो कमाल हो गया, अरे आज तो कमाल हो गया। आगे गड्ढा है, इसमें भी अरे आगे गड्ढा है। अक्षरधाम मंदिर कितना सुंदर है, वाह अक्षरधाम मंदिर कितना सुंदर है। इसे क्या हो गया, उफ इसे क्या हो गया, है ना। इसमें आप अपने भाव के अनुसार, जैसा भाव आपको इन वाक्यों में दिखाई दे रहा है, जैसा भाव आप महसूस कर रहे हैं, वैसा शब्द इसमें विस्मयादिबोधक शब्द आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में विस्मयादिबोधक शब्दों से वाक्य बनाइए या आप स्वयं बनाइए। तो ये चारों लेसन हमने कंप्लीट कर लिए, चारों अविकारी शब्द, इनके क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए। क्रिया विशेषण के 3 क्वेश्चन है, संबंध बोधक का 1 क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक का 1 क्वेश्चन है, विस्मयादिबोधक का 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन टोटल इस लेसन में करना है आपको कॉपी में। बाकी सारी एक्सरसाइज आप बुक में करेंगे, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेसन विराम चिन्ह लेंगे। ये कंप्लीट करके मुझे आप कॉपी में PDF भेजते रहिए कि हाँ हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, नाउ आई एम लीविंग द क्लास।